Vande Mataram, Jai Shri Krishna. Good afternoon, all of you. I am Pathak Prince Vinod, student of class 10C English medium. Today, I am here to present a small speech on urbanization versus nature. तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन होता क्या है? अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज का ग्रोथ होना, यानी कि जो रूरल एरियाज के पीपल होते हैं वो मूव करके सिटीज और टाउन्स के अंदर आते हैं इन सर्च ऑफ एजुकेशन, जॉब फैसिलिटीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज। अब अर्बनाइजेशन की वजह से नेचर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेचर क्या होता है? तो नेचर के अंदर जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जो हमको नेचुरली मिला है उसे हम लोग नेचर कह सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर और फॉरेस्ट। अब मुझे आपका अटेंशन इसके ऊपर ड्रॉ करना है कि अर्बनाइजेशन की वजह से नेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, जिसमें पहला है डिफॉरेस्टेशन। जब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल मूव करके रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आएंगे तो वो लोग अपने हाउस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और रोड्स के लिए फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ के फॉरेस्ट को कट कर देंगे। अब इसकी वजह से वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट है, बायोडाइवर्सिटी है, उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा और फॉरेस्ट ना होने की वजह से वहाँ का जो रेन साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेगा। इसमें दूसरा पॉइंट है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज यूज होंगे और व्हीकल्स यूज होंगे तो जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ जाएगा और जो इंडस्ट्रीज की वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिवर्स और लेक्स में पॉल्यूट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अर्बनाइजेशन की वजह से नेचर के ऊपर खाली नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है, जिसमें पहला है कि इफिशियंट यूज होंगे रिसोर्सेज के। जो अर्बन पीपल है वो सपोर्ट करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को, जैसे कि बस। ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है एक बार ट्रैवल करेंगे बस से, जिससे जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। दूसरा है इसमें ग्रीन इनिशिएटिव्स, यानी कि जो इको फ्रेंडली अर्बन पीपल है वो लोग जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग्स, पार्क्स, क्लीन एनर्जी, ये सब जो है इन्वायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर देंगे। अब इसमें हम लोग देखें तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन के नेचर के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा है, कंपेयर करें हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट से, क्योंकि वो थोड़े कम हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हमको अर्बनाइजेशन का जो इम्पैक्ट हो रहा है नेचर के ऊपर उसको अगर हमको पैरेलली बैलेंस करना है तो हमको अर्बनाइजेशन के साथ साथ नेचर का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग नेचर और अर्बनाइजेशन को पैरेलली बैलेंस करके चलेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।